जिंदाबाद रैयत विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद रैयत विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद। रैयतों के अधिकार को देना होगा, रैयत के अधिकार को देना होगा। रैयत विस्थापितों ने किया आह्वान, 25/5/2025 से होगा टाटा स्टील का संपूर्ण कामकाज बंद। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन घाटो बथानटाड़ के रैयत विस्थापितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन पर अपनी नाराजगी जताते हुए महाप्रबंधक पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, कंपनी हमारी बसी बसाई गांव को उजाड़कर वर्षों से हमारी जमीन पर कोयला निकालने का काम कर रही है और बथानटाड़ के रैयतों से QSEB में अधिग्रहित भूमि समझौते के आधार पर अभी तक नौकरी एवं मुआवजा नहीं दिया है, जिससे बथानटाड़ के रैयत विस्थापित अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई बार प्रबंधन को लिखित देने के बाद भी प्रबंधन की कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और न ही प्रबंधन रैयतों से कोई वार्ता करना चाहती है। अब रैयत भी उग्र होकर कंपनी से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। रैयतों ने कहा, महाप्रबंधन को मांग पत्र देकर 25/5/2025 तक नौकरी एवं मुआवजे को लेकर वार्ता करने की बात कही है, अन्यथा बाद होकर उग्र आंदोलन करेंगे। मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी 26 मई 2025 से टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के संपूर्ण कामकाज को ठप कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही टाटा स्टील प्रबंधन की होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी संख्या में रैयत विस्थापित महिला पुरुष शामिल थे और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंदी की सूचना उपायुक्त रामगढ़, पुलिस अधीक्षक रामगढ़ एवं सभी प्रशासनिक अधिकारी को दी गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा रैयतों ने। मांडू घाटों से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। जाकिर हुसैन जिंदाबाद। बथानटाड़ के रैयतों के साथ समझौता लागू करो, रैयतों के साथ समझौता लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिसकी धरती उसकी काम, जिसकी धरती उसकी काम। 26 तारीख तक के लिए क्लियर नहीं करेगा तो हम लोग जो रैयत का है देने वाला से दे दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो हम लोग खदान में अपना हत्या कर लेंगे अपनेंगे और हम लोग अपने जान गंवा लेंगे। ये टाटा कंपनी का ये रिक्स है और देने की बात है और जगह जमीन घर दरवाजा ले लिया, सब ढकल दिया कंपनी और दिए में आना का नहीं कर रहा है। और जो मांग है कि हम लोग के कंपनी दिया जाए तो 26 तारीख के बंद करेंगे और जान आत्महत्या करेंगे। नौकरी के विशेष मामला है और आज तक हम ऐसा नहीं देखे थे। टाटा रैयतों की जमीन है, टाटा कंपनी मेरा है, रैयत हम लोग रैयत हैं। रैयत को अगर टाटा कंपनी ने अगर फ्री ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जमीन मेरा है और नौकरी किसी को देगा तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। ठीक है, हम लोग मांग कर रहे हैं, मांग 2000 आपका 21 से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी दिया जाए, पैसा दिया जाए, जमीन के पैसा दिया जाए, तो हम लोग को नहीं दिया है। आपका 8 नौकरी देने के बाद में एकदम बोल दिया कि अभी नौकरी नहीं है, इसीलिए हम लोग बंद 26 तारीख को बंद करने जा रहे हैं और पूर्ण रूप से बंद करेंगे और हम लोग इसी में हम लोग मर जाएंगे। जितना चिट्ठी लिखे हैं, अगर हम लोग को नौकरी नहीं मिला तो हम लोग जान दे देंगे माइंस में। तो बोलने के बावजूद हम लोग का आज तक ना बुलाया गया, ना किसी तरह से बात किया गया। हम बहुत अफसोस करते हैं कि टाटा कंपनी इतना अच्छा रैयतों के साथ में व्यवहार करते हैं, तभी भी हम लोग को मांग करते हैं कि टाटा स्टील ऑफिसर को, VP को लिखे थे, हम लोग मांग करते हैं कि इसको सॉल्व करें। और मुख्यमंत्री आपका हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि इसको देखने के बाद में सोल्व करें। हम लोग कहाँ जाएं, हम किस जगह जाएं? कि हम लोग अफसोस करते हैं कि अगर हम लोग जमीन दी है तो कहाँ जाए, किस जगह जाए? थाना जाते हैं वही हाल होता है, कोर्ट जाते हैं वही हाल होता है, कहीं भी देते हैं हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए सुनवाई होना चाहिए हम लोग को, ठीक है, हम लोग को सुनवाई होना चाहिए और हम लोग को न्याय करना चाहिए। हम लोग को फागू बेसरा या मंत्री हैं, वो मंत्री के हम आह्वान करते हैं कि मंत्री साहब हम लोग सोल्व करें। हम लोग के आपका विधायक साहब हैं, हम लोग तिवारी जी, उनको बोलते हैं कि भाई हम लोग को सोल्व करें। अगर सोल्व नहीं करते हैं तिवारी जी, चाहे फागू जी, चाहे मुख्यमंत्री साहब, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन करेगा? हम लोग को नेतृत्व करने वाला यही लोग है हम लोग का। रैयतों के साथ
और उस समझौता में ये तय हुआ था कि 23 नौकरी यहाँ के रैयतों को दिया जाएगा। उसमें से 8 नौकरी कंपनी के द्वारा यहाँ के रैयतों को दिया गया। उसके बाद कंपनी के द्वारा हम रैयतों के छल करने का एक प्रयास किया गया। छल कैसे किया कि 1 लेयर कटेगा उसके बाद आपको दिया जाएगा, 2 लेयर कटेगा उसके बाद दिया जाएगा। हम लोग ये इंतजार करते रहे। 2017 के बाद देश में कोविड आ गया। कोविड के चलते हम लोग ऑफिस जा नहीं सक रहे थे। कोविड खत्म होने के बाद जब हम लोग प्रयास किए, ऑफिस गए, ऑफिस जाने लगे तो हम लोग को ऑफिस के प्रबंधक के द्वारा, वहाँ के ऑफिसर के द्वारा ये बताया जाता था कि आप जिससे आप लाइजनिंग आपका जो किया था उसको लेकर आइए, तो फलाने को लेकर। हम बोले कि रैयत से समझौता कंपनी का हुआ था, आप रैयत से साइन कराए थे तो आप रैयत को नौकरी दीजिए ना भाई। आप हम काहे कोई किसी के पीछे जाए। हम रैयत है, मेरे पास कागज है, लेकिन कंपनी सुनने को नहीं। कंपनी यहाँ सिर्फ दलालों का सुनने के लिए रेडी होता है, रैयत का सुनने के लिए रेडी नहीं होता। उसके बाद जब हम लोग थक हार गए, उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं 4/3 को एक लेटर दिए, 4/3/2024 को कि नौकरी दिया जाए। नहीं, लास्ट में फिर हम लोग 2/5/2025 को हम लोग सब रैयत मिलके जीएम साहब को एगो लेटर दिए कि हम लोग का जो मुआवजा है, जो रैयत का मुआवजा और नौकरी है उसको दिया जाए। कोई सुनवाई नहीं। फिर 8/5 को हम लोग गए जीएम साहब के गेट के पास। हम लोग सब रैयत मिलना चाहे, उनसे मिले नहीं। फिर उनको लेटर दिए, कोई किसी तरह का कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं। कंपनी से कोई वार्ता ही नहीं करना चाहता है रैयत को बिल्कुल वो लोग समझते हैं हम लोग झारखंडी को, और झारखंड के रैयत को हमारे जमीन से कोयला निकाल रहे और हम लोग को समझते हैं नौकर। 8/5 को भी गए, लास्ट में हम लोग 19/5 को गए हैं वहां पर कि अगर हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग आने वाले 26 तारीख को कंपनी का कार्यक्रम को ठप करेंगे। हम लोग गए कि इस पर एग्री होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ तानाशाही चल रहा है। अभी तक कंपनी के द्वारा किसी भी रैयत को ना बुलाया गया, ना ये कंपनी ये भी नहीं चाहती कि यहाँ का रैयत लेटर दे रहा तो उनको समझाया जाए कि आपका क्या मामला है। नहीं है, कंपनी कोई बात करना नहीं चाहती। कंपनी चाहती है, इससे ये प्रूफ होता है, ये कंपनी का ये इससे ये झलक रहा है ये मामला कि कहीं ना कहीं कंपनी चाहती है कि ये लोग बंदी करेगा और इन लोगों को गोली मारा जाएगा। स्पोर्ट पर हम लोग रैयतों को गोली मारने का काम करने के नियत से कंपनी अभी तक बात नहीं कर रही है हम लोग से, और हम लोग को गोली मारने के लिए, वहां से जान से मारने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग वहां पर आएगा बंदी में और वहीं पे मारा जाएगा। मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करता हूं, आप मीडिया भाई बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आप लोग हम गरीबों का सहयोग करें। हम गरीब जो आज भटक रहे अपनी जमीन देकर, उस पर सहयोग करें। हमें कंपनी द्वारा लूटा जा रहा, तानाशाही किया जा रहा, यहाँ तक कि कंपनी न्यायालय की बात नहीं सुनती है। हम किसके पास जाएं? अभी हम लोगों ने माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी के पास गए, उन्होंने फोन किए वीसी को, जमशेदपुर एक आनंद कुमार कोई अफसर है उनको फोन किए, उनके द्वारा भी उनको क्या बोलते हैं, उनको भी उनका दिमाग को डाइवर्ट किया गया कि रैयतों का मामला खत्म हो चुका है। अरे भाई, आप रैयत को बताए ना ऑन स्पॉट कि आपके बदले किसको नौकरी मिला है। यहाँ सिर्फ एक ही चाल चल रही है, कंपनी घर माने तोड़वाने की काम जानती है। कंपनी के पास एक बहुत बड़ा फंडा है कि कैसे हम फूट डाल के राज करें, और घाटों में फूट डाल के गरीबों के साथ राज किया और लूटने का काम किया जा रहा है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग बंदी करेंगे, हम लोग उनका कार्य बंदी करके वहीं पर रह जाएंगे। कंपनी द्वारा जो कोई भी अप्रिय घटना घटती है, हम लोग बंदी करते हैं, जिसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार कंपनी होगा, क्योंकि कंपनी को हम 5 बार खबर कर चुके हैं कि हमारी मांग को सुना जाए। अरे आप सुनिए, तो आप नौकरी मत दीजिए, सुनिए तो इस गरीब का इस दर्द को सुनिए कि क्या मेरे ऊपर बीत रहा है। सुनने के लिए तैयार नहीं। हम लोग इस बंदी करेंगे स्पोर्ट में। आपके द्वारा जो भी करना होगा बंदी में हम लोग के 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।